दाग दिलों के धो दिए रज्जब हुए निभराम, सतगुरु रविदास मेरे पूरे हैं सतनाम। साध संगत जी, रज्जब दास कहते हैं महाराज आपने मेरे जन्म जन्म के जो दाग धोए हैं, महाराज मैं तो आपका ये उपकार ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। हे मालिक, आपने मुझ पे दया करके मुझ गरीब पे मुझ दास पर इतनी आपने मेहर करी कि मुझे जगाया और समय रहते आपने मुझे उस नरक से बाहर काट लिया। हे मालिक, मैं तो आपका शुक्रिया अदा और आपके चरणों में बारंबार दंडव्रत बंदगी करता हूँ कि हे मालिक आपने मेरे जन्म जन्म के पाप धो दिए। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे रज्जब, क्या तुम जानते हो कि स्नान करते वक्त कौन से मंत्र का जाप किया जाता है? रज्जब दास कहते हैं मालिक मुझ में इतना ज्ञान कहाँ है, मैं तो अज्ञानी हूँ। हे मालिक, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मुझे स्नान करने का मंत्र बता दीजिएगा और उसे बिल्कुल सार संक्षेप में मुझे समझा भी दीजिएगा जिससे कि मैं कहीं भटक ना जाऊँ। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं तो ठीक है, हम आपको बताते हैं, जा स्नान कर ले जाके। तो रज्जब दास जो है नल के सब पानी खींच के और अपने सिर पर गिर रहा है। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते अरे रज्जब ऐसे स्नान नहीं करते। फिर कहते हैं कि महाराज और कैसे स्नान किया जाता है महाराज, मुझे बता दीजिए आप। तो ऐसे ही रज्जब दास जो है गंगा जी के किनारे पहुंच जाता है। गुरु रविदास जी वहीं प्रकट हो जाते हैं और वो रज्जब दास जो है गंगा जी में स्नान करने लगते हैं, डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं अरे रज्जब ऐसे भी तुझको स्नान नहीं करना, क्या तू जानता नहीं है कि स्नान कैसे किया जाता है? रज्जब दास कहता है महाराज मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ, मुझे आप वो मंत्र बता दीजिए कि मैं कैसे स्नान करूँ जिससे मेरी आवागमन मिट जाए और मैं इस जल से ही पूर्ण रूप से मैं साफ हो जाऊँ। तो महाराज रविदास जी कहते हैं कि शून्य शिखर से गंगा उतरी अपने पंचों वस्त्र धोले और बिन साबुन तेरा मैल कटे अजपा जाप धोले। महाराज रविदास जी कि ये वचन सुनकर रज्जब दास की आंखों से जैसे गंगा बह रही हो। आइए जान लेते हैं कि नहाते वक्त कौन कौन से मंत्र का जाप किया जाता है जो गुरु रविदास जी महाराज ने बताए हैं। सबसे पहले हम रज्जब दास को जान लेते हैं कि रज्जब दास कौन है। देखिए साध संगत जी, हमारा YouTube चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर जरूर कर देना और जय गुरु रविदास जी के नाम का एक कमेंट जरूर कर देना जिससे कि हमें लगे कि हमारी वीडियो से लोग बाग लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये मंत्र आपका किसी काम का नहीं रहने वाला जो हम इस वीडियो के बीच में या अंत में वो मंत्र बताने वाले हैं। बहुत अद्भुत मंत्र है, किसी भी प्रकार से इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना। और क्योंकि यदि ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो ये समझ लेगी कि गुरु रविदास जी महाराज जी की आप पे मेहर होने वाली है। तो क्या बताया है कि रज्जब दास इस्लाम धर्म में पैदा हुए, यानी कि रज्जब जो है वो मुसलमान था। रज्जब इस्लाम धर्म में पैदा हुए थे लेकिन वे बचपन से ही संत रविदास जी महाराज के सत्संग सुना करते थे। कुछ समय बीत गया जब रज्जब दास जवान हुए। उनके माता पिता ने सोचा कि कहीं ये संत रविदास जी हमारे बेटे को कहीं फकीर साधु ना बना दे। तो यह सोचकर रज्जब दास का ब्याह करने लगे। बारात सजाकर उसी रास्ते से गुजरे जहाँ संत रविदास जी का आश्रम था। आश्रम में गुरु रविदास जी महाराज बैठे थे। जब रज्जब दास की बारात महाराज रविदास जी के आश्रम के सामने आई तो संत रविदास जी ने अपने भक्तों से पूछा कि ये बात क्या हो रही है। तो एक भगत ने कहा गुरुजी आपके शिष्य की बारात जा रही है। उसी वक्त गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी से रज्जब दास को एक प्रेरणा दी, यानी कि उनको जगाया। जैसे अभी आपने सुना कि रज्जब दास कहते हैं कि हे महाराज आपने मुझे समय रहते ही जगा दिया, मैं धन्य हूँ। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं रज्जब दास से कि हे रज्जब गजब किया सिर बंधाया मोड़। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे रज्जब तन्ने गजब किया सर बंधाया मोड़, हम तो ले जाते सतलोक को
तू चला नरक की ओर। इतना सुनते ही रज्जब ने सिर से सेहरा उतारकर फेंक दिया। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन किसी की एक न मानी और गुरु रविदास जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। पूरा बैरागी हो गया, एक शब्द से ही बैरागी हो गया। उस मालिक ने जो लिख दिया था होना तो वही था और हुआ भी ऐसा ही। फिर क्या था, रज्जब दास जो है गुरु महाराज के चरणों में लेट गया। एक दिन जब रज्जब दास गुरु जी से कहने लगे, हे महाराज, सब लोग कहते हैं कि रविदास महाराज पूर्ण सतगुरु है, समर्थ है। हे महाराज, मुझ पे भी आप दया करके मुझे भी सभी कलाओं का बोध करा दीजिएगा और वो मुझे मूल मंत्र बता दीजिएगा। जब मैं स्नान करूँगा तो मैं कौन से मंत्र का जाप करूँ। तो उस मंत्र का जाप फिर गुरु रविदास जी महाराज ने उसे बहुत साल के बाद जब वो मंत्र आज बता रहे हैं, तो साध संगत जी देखिए, आज वो मंत्र आपको मिलने वाला है। जब हम स्नान करते हैं तो हम स्नान कैसे करते हैं। स्नान करने की यदि आप ये कला सीख गए और ये जान गए कि स्नान करना कितना अद्भुत हो सकता है। यदि आप भी किसी साबुन से स्नान करते हैं या नलके पे स्नान करते हैं या गंगा जी में हरिद्वार जाकर स्नान करते हैं तो वो स्नान संतों का नहीं है। संत मत ये नहीं कहते कि आप गंगा जी में जाओ, गंगा जी तो तुम्हारे अंदर प्रकट है। जैसे महाराज ने कहा कि सुस्मृत गंगा उतरी, ये जो शब्द है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आज हम आपको पूरी सार संक्षेप में वो मंत्र बता देने वाले हैं, जिस मंत्र को पाकर रज्जब दास धन्य होगा, जिसका आज नाम पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैल गया है। रज्जब दास गुरु रविदास जी का एक ऐसा शिष्य हुआ कि जिसने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में इतनी अद्भुत वाणी महाराज रज्जब दास ने लिखी है कि जिसको पढ़कर दिमाग बहुत शांत हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज, रज्जब दास गुरु रविदास जी महाराज कहते कि हे रज्जब सुन ले ध्यान लगाए कि गुरु रविदास जी महाराज कहते कि तन का मंजन जल है, तन का मंजन जल है, जल का मंजन पवन है, मन का मंजन शब्द है, शब्द का मंजन सोहंग है। और कह रविदास जाप जपे सोहंग, उसकी मिट जा आवगम। ये वो मूल मंत्र है जिस मंत्र को आज हम आपको बता रहे हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र को यदि आप स्नान करते वक्त, यदि आप इस मंत्र का जब स्नान करते हो तब आप इसका जाप करना शुरू कर दोगे तो आपको एक अद्भुत करिश्मा नजर आएगा। तो इस मंत्र को आप समझ लीजिएगा। तो गुरु रविदास जी महाराज रज्जब दास को समझा रहे हैं कि हे रज्जब, जब तू इस तन को साफ करता है, जल से साफ करता है। उनको जी हाँ महाराज। और जब जल को किस चीज़ से साफ करते हैं, तो रज्जब दास हाथ जोड़े खड़ा रहता है, महाराज मुझको इतना ज्ञान नहीं है। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जल को साफ करने वाला है पवन। फिर कहते हैं कि हे महाराज मन का मंजन क्या है। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन का मंजन है शब्द। शब्द जानते हैं, जिस शब्द से हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस शब्द से आप ज्ञान हो रहा है, जिस शब्द को आप सुनकर खुशियाँ मना रहे हैं, उस शब्द को ही ज्ञान कहते हैं। जैसे कहा कि मन का मंजन शब्द है, शब्द का मंजन सोहंग। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि शब्द ही गुरु है, इस गुरु के द्वारा ज्ञान होता है। जैसे कहा है ना कि निर्गुण सुरगुण गुरु आप है, निर्गुण सिरगुण गुरु आप है, बक्की भ्रम विकार, और सिरगुण गुरु आप है, निर्गुण सत विचार। तो शब्द का जो खेल है, कहा कि तन का मंजन जल है, जल का मंजन पवन, मन का मंजन शब्द है, शब्द का मंजन सोहंग। और कह रविदास जाप जपै सोहंग, उसकी मिट जा आवागम। गुरु रविदास जी महाराज ने बताया कि मन का मंजन शब्द है। जब हमारे विचार खराब हो जा या हमें गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, इधर उधर हमारा मन विचार भटकने लगे, उस समय उस मन को काबू में कौन करता है? शब्द। शब्द करता है, जो गुरु के द्वारा शब्द दिया जाता है। और शब्द का मंजन कौन करता है? सोहंग। यानी कि एक श्वास हम लेते हैं, एक छोड़ते हैं, एक श्वास हम लेते हैं, एक छोड़ते हैं।
इसको कहते हैं हम शब्द हैं। और फिर कहा कि कह रविदास जाप जपै जो सोहंग, जैसे बताया नहीं सोहंग यानी कि जो श्वासों में सिमरन करता है, जो अपनी श्वासों में सिमरन करता है, साधना करता है और मेडिटेशन करता है, शब्द की पावर को जानता है, शब्द को जानता है, उसी की ही यहाँ आवागमन मिट सकती है। अन्यथा इस संसार में सब आवागमन के चक्कर ही काट रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक इंसान आता है जाता है और न जाने कितने दुख पीड़ा वो सहकर जाता है। आज हम आपको ऐसे ऐसे मंत्र बता देने वाले हैं जिसे कि आप सुनकर बड़े ही हैरान हो जाने वाले हैं। देखिए